दिल्ली के जनसी आंदोलन में हमने बहुत सारे पक्ष देखे। कहाँ कहीं पर पार्टी की कमियां गिनाई गई, कहीं पर धार्मिक एंगल भी घुसेड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन एक पक्ष है जो मुझे लगता है कि अनदेखा रह गया है। जो बच्चों के माता पिता आए थे उनके साथ, उनकी बात को मंच पर रखना मुझे लगता है कि आवश्यक था। उनको मंच पर बुलाना चाहिए था और उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। पिता अपने बच्चे की बात करते हुए नजर आते हैं और बोलते हैं कि मेरे बेटे ने बोला है कि वह सुसाइड कर लेगा। 17 से 18 घंटे वो पढ़ाई करता है। ये बच्चे लोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, आप सोचिए। और सरकारें इनका भविष्य खराब कर रही हैं। ये इतनी सी निगरानी नहीं कर पाती हैं कि पेपर लीक हो जाते हैं और बच्चे इसमें सुसाइड तक कर लेते हैं। मेरा बेटा कह रहा है अब हम मर जाएंगे, जहर खा ले। मतलब 12-12 घंटा 18-18 घंटा ड्यूटी मतलब पढ़ता था और फिर 4 बजे सवेरे उठ जाता था, 12 बजे रात तक इधर पढ़ता था, 4 बजे उठता। मतलब उसने क्या गलती की? मैंने 5 लाख रुपए का कर्जा लिया, क्या मैं नीट का एग्जाम, मैं तो 60 साल का हूँ, मैं नीट का, मैंने कैसे कैसे। कुछ लोग ऐसे, हमारा जो साला था उसने अपनी जमीन को गिरवी रख दिया, उसके बावजूद भी है। और आज ये स्थिति है धर्मेंद्र प्रधान से, केवल मात्र हम लोग धर्मेंद्र प्रधान से नहीं संभल रहा, भैया इस्तीफा दे दे। तरफ हम देखें तो एक माता जी मोदी सरकार की 12 कमियां आपको गिनाती नजर आ रही हैं। तो काला जो चश्मा आपने लगा रखा है ना, उसको उतार के और फिर आप इसको देखिए। आंटी, आप ये पोस्टर लेकर आई हैं, क्या वजह है? बेटा, जब देश दुखी है, पब्लिक दुखी है, बेरोजगारी है, जहां देखो वहां त्राही त्राही लोग हैं। कभी पानी के लिए, कभी जगह के लिए, लोगों के पास रोजगार नहीं है। मैं खुद 10 साल से बिना रोजगार के नहीं, मेरे पास 10 साल से रोजगार नहीं है। तो मेरा दर्द मुझे पता है और इसी तरह का दर्द मैं समझती हूँ कि मेरे 100 करोड़ देशवासी मेरी तरह मिडिल क्लास के मजदूर लोग हैं। मैं मजदूरी करने वाली औरत हूँ, तो मुझे पता है कि मजदूरी किस तरह से की जाती है, घर कैसे चलाए जाते हैं। एक अंकल है, उन्होंने ये बात बोली है कि यहाँ आईएएस आईपीएस के बच्चे आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी बात मुझे बिल्कुल सही लगी है। उनकी बात बहुत ज्यादा सटीक है। जो परेशान हो रहा है वह गरीब का बच्चा हो रहा है, जो परेशान हो रहा है वो मिडिल क्लास का बच्चा हो रहा है। इनके बच्चे परेशान नहीं हो रहे हैं। तो अपने अधिकारों के लिए, सिस्टम को ठीक करने के लिए और इन राजनेताओं की अकल दुरुस्त करने के लिए बच्चों को हरना पड़ा। और हम लोग यहाँ जो बच्चे हैं, आपको कोई राजनेता का बच्चा नहीं मिलेगा, किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा नहीं मिलेगा, किसी उद्योगपति का बच्चा नहीं मिलेगा। तो एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि जब आप धर्म का चश्मा उतार देंगे ना, तब आपको सच्चाई नजर आएगी कि देश में केवल 2 ही धर्म और 2 ही जातियां पाई जाती हैं। एक अमीर है और एक गरीब है। अमीर इतना अमीर है कि उसके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और गरीब इतना गरीब है कि उसके बच्चे सड़कों पे आज अपने हक की आवाज उठाने के लिए गर्मी में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। यही सच है, यही बहुत बड़ा सच है। अगर आप समझ लें, आप जब तक इस धर्म की राजनीति से नहीं निकलेंगे और इस पर वोट देते रहेंगे तो स्थिति यही बनेगी और स्थिति से बुरी भी हो सकती है। इसलिए समझदार बन जाइए। भविष्य खराब हो रहा है तो सभी का हो रहा है, हिंदू के बच्चे का हो रहा है तो मुस्लिम के बच्चे का भी हो रहा है। थोड़े से समझदार बन जाइए और इस चीजों में धार्मिक एंगल मत घुसेड़िए और सभी मिलकर आवाज उठाइए। मेरा आप सभी से यही बोलना है। जय हिंद, जय भारत।